डैन ब्राउन की बुक्स पढ़ते हुए मुझे अक्सर यही लगता था कि हमारी इंडियन माइथोलॉजी में भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनको लेके एक थ्रिलर कहानी लाई जा सकती है। और इंडिया के डैन ब्राउन यानी कि अश्विन संघी ने बहुत सी ऐसी कहानियां लाई भी हैं जिनके ऊपर एक टाइम पे न्यूज चल रही थी कि मूवी या सीरीज बनने वाली है, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं बन पाई। पर आज मैंने ऐसी ही दो सीरीज देखी जो कि ठीक इसी तरह की वाइब को मैच कर जाती है, जहाँ पहली है हरि कथा और दूसरी है अंधम वेदम यानी कि पांचवा वेद। जैसा इन दोनों ही सीरीज का नाम है, हमारी माइथोलॉजी की काफी क्लोज एस्पेक्ट के ऊपर बात करती है और आज के टाइम पे बेस्ड एक थ्रिलिंग और फैंटेसी से भरी हुई कहानी हमारे सामने रखती है। और इन दोनों ही सीरीज की अगर हम बात करें तो एफर्ट्स के लिए मैं इनको 10 on 10 दूंगा, क्योंकि इस तरह के टॉपिक से ऊपर और ज्यादा मूवीज और सीरीज आए तो हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। पर हैविंग सेड दैट, अगर बात करें इसके एग्जीक्यूशन की तो वहाँ पे बहुत सी कमी आपको देखने को मिल जाएगी। जहाँ सबसे पहले बात करते हैं हरि कथा की, जो कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें विष्णु भगवान के अलग अलग अवतार के थ्रू अलग अलग किलिंग्स होती हुई आपको दिखाई देती है। और ये सभी चीज़ें कल्कि अवतार तक चलती रहती है, यानी कि एक ही टाइमलाइन में आपको विष्णु भगवान के अलग अलग अवतार देखने को मिलेंगे। और साथ ही इन्वेस्टिगेशन भी दिखाई जाती है कि एक्चुअल में किलिंग्स कौन कर रहा है। सीरीज की अच्छी बात यह है कि सीरीज जो है वो अपने वर्ल्ड को काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सपेंड कर देती है एंड आते आते, जिसके चलते इसका सीजन 2 जब आएगा तो मैं सबसे पहले देखने बैठूंगा। पर साथ ही सीरीज के कुछ नेगेटिव्स भी है, जहाँ पे जितने भी किलिंग्स आपको थ्रू आउट द सीजन दिखाए जाते हैं उन सब के अंदर जितने भी VFX या CGI के ऊपर दिखाए गए हैं वो तो चलो छोड़ ही दो कि एक टाइम के लिए बहुत ही लो क्वालिटी के आपको लगेंगे। पर साथ ही एंड में जब ये सारे किलिंग्स आपको पता चलते हैं कि कौन कर रहा है, तो जो CGI और स्पेशल इफेक्ट वाले शॉट दिखाए गए थे उनके पीछे क्या लॉजिक था वो क्लियर नहीं किया गया। अब हो सकता है कि सेकंड सीजन में हमको पता चले कि वो एक्चुअल में कोई सुपरनेचुरल पावर थी जिन्होंने ये सारी किलिंग्स की हैं। पर सीजन 1 में तो उसका कोई प्रॉपर आंसर आपको देखने को नहीं मिलेगा, जिसके चलते आप थोड़ा सा लेट डाउन फील करते हो। ये आधी सीरीज खत्म करने के बाद मुझे लग रहा था कि इसमें फैंटेसी के कुछ एलिमेंट्स ऐड किए जाएंगे, पर सीरीज के एंड में ऐसा कुछ होता हुआ आपको नहीं दिखता, जिसके चलते ये जो किलिंग्स दिखाई गई है वो जस्टिफाई नहीं होती। अब मेकर्स तक ये बात पहुंचे और सेकंड सीजन में उसको जस्टिफाई करे तो बात अलग होगी, पर सीजन 1 में यही हिसाब किताब रहता है। पर साथ ही सीजन 1 इतनी अच्छी तरीके से बनाया गया है कि अगर आप इसको बिंज वॉच करने बैठोगे तो आप जरा भी बोर नहीं होते हो। चाहे वो इसका इंट्रिकेट प्लॉट हो, चाहे इसके पीछे की बैक स्टोरी जो दिखाई जा रही है, ये सभी चीजें काफी अच्छी तरीके से बिल्ड होती है। और साथ ही इसके अंदर ऑनसॉम्बल कास्ट देखने को मिलती है और इन सभी की परफॉर्मेंस काफी डिसेंट आपको देखने को मिल जाती है। पर एक नेगेटिव पॉइंट ये देखने को मिलता है कि कॉमेडी रिलीफ डालने के लिए जो कैरेक्टर ऐड किया गया है काफी ज्यादा इरिटेटिंग आपको फील होगा, क्योंकि इसमें तो फिर भी आप सह लोगे, पर इसके बाद की जो सीरीज है उसमें तो बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग कॉमेडी रिलीफ डाला गया है। अब बात करते हैं ओवरऑल मेरे ओपिनियन की, तो अगर आप इस तरह की सीरीज देखना चाहते हो जहाँ सीरियल किलिंग्स हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और एक अच्छी कहानी भी आपको देखने को मिल रही है, डिसेंट सी ही बोलूंगा मैं, और ये सीरीज आप एक दिन में खत्म भी कर सकते हो, क्योंकि 3-3.5 घंटे में ये सीरीज खत्म हो जाती है। तो डेफिनेटली आप चाहो तो इसको देख सकते हो। तो इसी के साथ ही था मेरा ओपिनियन इस सीरीज को लेके। और अगर आप इंडियन माइथोलॉजी के ऊपर कुछ बना हुआ देखना चाहते हो तो कौन सा टॉपिक होगा वो कमेंट्स में शेयर कर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ इसी तरह के एक और वीडियो में, तब तक की बीइंग फिक्शन फ्रेंड्स।